परम सुखं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगेन्द्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादैश्च हस्तामलकैश्च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नूतनजलधररुचये गोपवधूलिकुलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहिर्वस्य बीजाय। भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबा जगद्गुरु तुकाराम महाराज, संत श्री एकनाथ महाराज, आदिगुरु श्री शंकराचार्य भगवान इत्यादि सब संतों के हिंदिया सब संतों के अलौकिक अहेतु की ऐसी कृपा से हम लोग न्याय शास्त्र का विचार करते हुए न्याय शास्त्र में श्री पंचानंद भट्टाचार्य द्वारा विरचित न्याय सिद्धांत मुक्तावली का विचार कर रहे हैं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में प्रारंभ से उद्देश्य प्रकरण का विचार किया। ऐसे अब लोगों ने बहुतों ने कुछ तर्क संग्रह वगैरह कुछ भी पढ़ा नहीं होगा। न्याय शास्त्र में विशेषता 3 चीज़ों का ज़्यादा विचार किया जाता है: उद्देश्य, लक्षण और परीक्षण। ये 3 ही चीज़ें बताई जाती हैं। उद्देश्य में केवल नाम वस्तु का नाम संकीर्तन मात्र, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य है। यह तर्क संग्रह के पदकृत्य टीका में ये उद्देश्य का लक्षण दिया। नाम मात्र से केवल नाम का कथन करना, किसी वस्तु का पदार्थ का नाम निर्देश करना, इसी को उद्देश्य कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर न्याय शास्त्र में तो 16 पदार्थ है और वैशेषिक शास्त्र में 7 पदार्थ है। उन 16 पदार्थों का अंतर्भाव 7 पदार्थों में ही किया जाता है। वे 7 पदार्थ है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। इन 7 पदार्थों में सभी पदार्थों का अंतर्भाव होता है। सबसे पहले द्रव्य दिया हुआ है। द्रव्य के ऊपर ही बाकी सब 6 पदार्थ आधारित है। द्रव्य सबका मूल है। द्रव्य न होंगे तो बाकी के 6 पदार्थ होंगे ही नहीं। इसलिए द्रव्य सभी का आश्रय है। और ऐसे द्रव्य बताए गए हैं 9। कौन कौन से हैं? तेजो मरुद्यो अब अलग अलग नामतः के एक श्लोक की अपेक्षा से पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, तेज, आत्मा और मन। इस तरह से 9 द्रव्य बताए गए हैं। इन 9 द्रव्यों के ऊपर गुण
गुण 24 बताए। उसके पश्चात कर्म 5 प्रकार के कर्म है। जैसे मैं क्रिया करके बताऊं, इसको कहेंगे उत्क्षेपण, ये अपक्षेपण। शरीर ऐसा सिकुड़ जाता है ना, जैसा कूर्म कष्ट होता है, और कोई स्पर्श करेंगे तो वह कष्ट कूर्म अपने शरीर को, कछुआ शरीर को ऐसा सिकुड़ लेता, अवयवों को सिकुड़ता है, उसे कहेंगे आकुंचन। ठंडी के काल में मनुष्य कैसा बैठता है, एकदम ऐसा ना, वह आकुंचन हो गया। और प्रसारण क्या होता है, शरीर ऐसा मोकल खुला छोड़ देना, रिलैक्स, ये खुला शरीर छोड़ना, ये क्या होगा, प्रसारण। जैसे अपने खेतों में पूर्व काल में हम जाते हैं कि नहीं पता नहीं, हम नहीं जाते, लेकिन खेतों में एक मराठी में शब्द है लाजुड़की, उसको केवल स्पर्श करेंगे तो अपने पन्नों को सिकुड़ लेता है, छोटा सा पौधा है। तो उसी तरह वो आकुंचन हो गया, और बाद में कुछ देर तक वहाँ ही खड़े रहो, स्पर्श मत करो, पुनः वो अपने प्रज्ञा को खुला कर देते, वो प्रसारण हो गया। और अंतिम है गमन। इस तरह से उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, इस जाना आना, ये 5 प्रकार के कर्म है। जाति 2 प्रकार की है, पर जाति, अपर जाति। एक विशेष पदार्थ बताया नया में, और एक संबंध कहा, समवाय, और अंतिम में अभाव। इस तरह से ये 7 पदार्थों का निरूपण करते करते हम लोग इन्हीं 7 पदार्थों के साधर्म्य और वैधर्म्य प्रकरण का विचार कर रहे थे। साधर्म्य अर्थात जैसे आप लोगों में एक समान धर्म है, सभी में समान धर्म एक है, किसी में भी वो धर्म है। कौन सा? छात्रत्व। आप सभी छात्र है ना, विद्यार्थी, तो छात्रत्व ये आप लोगों का समान धर्म है ना। इसी तरह आप में वही धर्म भी है, वही धर्म ही है। कौन सा? क्योंकि कोई सबका ये वो अलग अलग, कोई गौर वर्णीय है, कोई कृष्ण वर्णीय है, उसका भी धर्म हो गया ना अलग। थोड़ा भी धर्म अलग निकला तो आपको क्या कहेंगे? विधर्म कहेंगे, अलग अलग धर्म वाले। तो क्योंकि ये धर्मों का ज्ञान क्यों अपेक्षित है? धर्मों का ज्ञान होगा तो हमें यह पदार्थ इससे अलग है, ये बोध होता है। इस तरह से साधर्म वही धर्म प्रकरण का ही विचार करते करते आगे कारण का विचार आया। वेदांत मत में कारण 2 प्रकार का होता है, आप कभी सुने होंगे। एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। उपादान कारण और निमित्त कारण, इनका हम सरल दृष्टांत से आपको बता देते हैं। लक्षण बाद में बताएंगे, लेकिन उपादान कारण का दृष्टांत है। जैसे कि अब सब लोगों ने घट देखा है ना? घट देखा है। घट किससे बनता है? मिट्टी से। मिट्टी से बनता है कि पत्थर से बनता है? मिट्टी से ही घट बनता है। तो घट का मिट्टी कारण हो गया, लेकिन कौन सा कारण है? उस कारण को कहेंगे उपादान कारण। उपादान कारण, है ना? कौन सा कारण होगा? उपादान कारण। उपादान कारण। काय प्रश्नामध्ये उपादान कारण है। और निमित्त कारण, ये कुम्हार है, कुम्हार का डंडा है, कुम्हार का चक्का है, ये सभी निमित्त कारण है।
उपादान कारण मिट्टी और दंड इत्यादि सभी निमित्त कारण है। न्याय मत में अब इसका लक्षण यदि बताना है सरल रीति से, वैसे तो अपने अनुसार स्वनिष्ठ कार्य जन हेतुत्व उपादान से लक्षण ये हम कहते हैं। माने एक आपको समझना है, उपादान कारण आप विचार सागर में आगे जाने के बाद अलग पढ़ेंगे, लेकिन हम अलग बताएंगे। क्या है? जिसमें कार्य रहता है, जिसमें कार्य रहता हुआ उसमें ही उत्पन्न होता है। जिससे कार्य उत्पन्न हुआ उसी में रहने वाला, अर्थात जिससे कार्य उत्पन्न होता और उसी में ही रहता है, उसे उपादान कारण कहेंगे। सामान्य आपको कहेंगे। जैसे घट मृत्तिका में ही उत्पन्न होता है और मृत्तिका में ही रहता है, अर्थात मृत्तिका उसकी निकाल दी जाए तो घट रहेगा क्या? हमारी मृत्तिका वापस दे दो और अपने पास अपना घट लेके जाओ, कर सकोगे? अर्थात मृत्तिका में ही घट उत्पन्न होता है, उसी में ही रहता है। अर्थात मृत्तिका में रहने वाले घट का कारण कौन हो गई? मृत्तिका। तो मृत्तिका हो गई उपादान कारण। और दंड है जो कार्य का तो कारण है लेकिन उसमें कार्य रहता नहीं। दंड किधर भी पड़े क्या लेना देना है? उसमें दंड रहता, दंड में घट रहता नहीं है। इसलिए जो कारण है और उसी में कार्य रहे उसे कहते हैं उपादान कारण। कारण है लेकिन उसमें कार्य नहीं रहता, उसको कहेंगे निमित्त कारण। सरल सरल, ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी खीर नहीं है, आपको लगती होगी, लेकिन दूसरा विचार सागर में ऐसा लक्षण किया, जिसका कार्य में प्रवेश होते हुए जो कार्य का कारण हो उसी को उपादान कारण कहते हैं। जिसका कार्य में प्रवेश है और जो कार्य का कारण भी है उसे उपादान कारण, निमित्त कारण। देखिए, जो कार्य का कारण तो है लेकिन जिसमें कार्य का कारण का प्रवेश नहीं होता, यानी जिसका कार्य में प्रवेश नहीं होता। कारण है, कार्य का दो कारण है, एक कारण का कार्य में प्रवेश है और एक कारण का कार्य में प्रवेश। जिसका कार्य में प्रवेश है, जैसे मिट्टी का घट में प्रवेश है कि नहीं, तो जिसका कार्य में प्रवेश है वो उपादान कारण, जिसका कार्य में प्रवेश नहीं है वह निमित्त कारण। सरल सरल समझ लीजिए। ये वेदांत मत का, वेदांत मत के विचार सागर में लिखा है, सभी मत में यही है। जो जो उपादान कारण और निमित्त कारण मानेंगे ऐसे ही मानेंगे, और क्या मानेंगे। लेकिन न्याय मत में थोड़ी प्रक्रिया अलग है। न्याय मत में एक कारण का लक्षण किया गया। क्या किया? अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति कार्यनियत पूर्ववर्तित्वम कारणस्य लक्षणम। क्यों नहीं बोल रहे? कारण का लक्षण क्या है? अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति कार्यनियत पूर्ववर्तित्वम कारणस्य लक्षणम। जो अन्यथा सिद्ध न हो, क्या कारण है? लक्षण है जो अन्यथा सिद्ध न हो और कार्य के पहले रहता हो। निश्चित कोई भी कार्य हो उस कार्य के पहले रहने वाला हो और अन्यथा सिद्ध न हो, उसे कहते हैं कारण। सामान्य कारण का लक्षण है। तो ये आपको विचार सागर में भी मिलेगा द्वितीय तरंग में। क्योंकि जो कार्यनियत पूर्ववृत्ति हो उसे कारण कहते हैं।
जैसे घट है, कोई भी घट उत्पन्न होना हो तो क्या होगा? तो घट उत्पत्ति के पहले कौन रहेगा? निश्चित रहता है। कुंभकार तो लगता ही लगता है ना? क्या लगता है? कुंभकार लगता है ना। घट बनाना है तो कुम्हार चाहिए कि नहीं चाहिए? घट बनाना है तो मृत्तिका चाहिए, जो निश्चित कभी भी रहना चाहिए। प्रत्येक घट के लिए कुंभकार लगता है और प्रत्येक घट के लिए उसके पहले यह मृत्तिका लगती रहती है। इसलिए मृत्तिका क्या हो गई? कारण। लेकिन कारण कैसा होना चाहिए? अन्यथा सिद्धि से रहित। तो अन्यथा सिद्ध मैं बता देता हूँ, 5 प्रकार के अन्यथा सिद्ध होते हैं। एक, जो कार्य के पहले तो रहता है, जैसे कारण, कोई भी कारण हो, कारण में रहने वाली जाति वह अन्यथा सिद्ध है। जैसे घट बनाने के लिए दंड लगता है, तो दंड में दंडत्व रहता है। क्या रहता है? दंडत्व। दंडत्व अन्यथा सिद्ध है। जैसे पुरुष में पुरुषत्व रहता है, घट में घटत्व रहता है, सब में अपना अपना धर्म रहता है, वो धर्म अन्यथा सिद्ध है। उस कारण का रूप, कलर वो अन्यथा सिद्ध है। आकाश भी अन्यथा सिद्ध है। और घट को उत्पन्न करने के लिए कुलाल का बाप, कुलाल पता है? कुलाल, कुलाल माने कुम्हार, कुम्हार का बाप, कुम्हार का बाप भी अन्यथा सिद्ध है। वो कुम्हार का बाप पहले रहे अथवा मर जाए, कोई लेना देना, कुंभकार रहना चाहिए, वो कारण है। यह कुंभकार का बाप कारण नहीं है। और एक 5वां अन्यथा सिद्ध है, उसको ज्यादा कोई ज्यादा बड़बड़ करने लगा ना, हम ऐसा बोलते ये 5वां अन्यथा सिद्ध है। 5वां अन्यथा सिद्ध कौन है? गधा है ना। 5वां अन्यथा सिद्ध है गधा। और तो ज्यादा होता है, जो हाथी करेगा तो गधा ही होगा ना। अब यहाँ पर देखिए कैसे एक आधे आदमी को कुंभकार है, घड़ा बनाता है, उसको मिट्टी चाहिए ही चाहिए घड़ बनाने के लिए। स्वयं कुंभकार भी चाहिए, दंड चाहिए, चक्र चाहिए। आजकल मशीन होगी लेकिन चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये अपना गधा पूर्व काल में मिट्टी लाने के लिए साधन, जैसे गाड़ी में क्या ज्यादा तो कोई नहीं, गधे के ऊपर मिट्टी लाते थे। तो गधे के ऊपर मिट्टी लाद कर लाने के लिए एक बार हुआ क्या, गधा मिला ही नहीं। तो कुंभकार क्या करेगा? घड़ बनाना है, जाएगा स्वयं खोदेगा और अपने सिर पर लाद करके मिट्टी को ला करके घड़ा बना देगा। अर्थात गधा गर्दभ, ये 5वां अन्यथा सिद्ध है। वो रहे अथवा न रहे, अतिरिक्त दूसरा कारण के लिए पूर्व में रहता है लेकिन नित्य नहीं रहता ना, कभी कभी रहता है। उसको क्या कहते हैं? 5वां अन्यथा सिद्ध। कभी पाठ में भी होते हैं ना, कोई ऐसे होते हैं कि वो आए न आए, कोई नहीं, अब वो 5वें तक चले जाते हैं। इसलिए वो कभी कभी नित्य नियत रहेगा तो उसके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है कि इसको समझ में नहीं आया तो बताया जा सकता है। लेकिन 5वां अन्यथा सिद्ध हो गया तो पीछे का छूट जाता है तो उसको बता ही नहीं सकते ना कि वो 5वां अन्यथा सिद्ध होता है। जैसे छात्र, तो ऐसे ये गधा है। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के अन्यथा सिद्ध है। इन्हीं 5 अन्यथा सिद्धों का अब हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे ये न्याय मुक्तावली के हिसाब से। ये तो आपको बताया, कल श्लोक देखे थे हम लोगों ने। आज हम इसके टीका का विचार करेंगे। तो पढ़ो थोड़ा ज्यादा बोलना। तृतीयम आह अन्नम प्रतीति। कहाँ से पढ़ रहे हैं? इदानीं से तृतीय से चल। अन्यम प्रतीति पढ़ो। अन्यम प्रति पूर्ववृत्तित्वं गृहीत्वैव
यस्य यत्कार्यं प्रति पूर्ववृत्तित्वं गृह्यते तस्य तत्कार्यं प्रति अन्यथा सिद्धत्वम्। ये कारण बताया। ये तीसरा अन्यथा सिद्ध है। पहला अन्यथा सिद्ध है, एक आपको मैं यहाँ पर चित्र देता हूँ। ये हमें खड़ा ही रहना पड़ेगा क्या, ठीक नहीं आ रहा। जैसे ये घड़ा बना दिया, यह घट है, हमें घट निर्माण करना है। तो घट के लिए क्या क्या लगता है? ये मिट्टी लगती है ना, ये मूल कारण समझो मिट्टी। दूसरा दंड लगेगा, चक्र भी लगेगा, जैसे होगा। ये साधन तो लगते ही है, लेकिन ऐसे कुछ है। यह दंड है, दंड में एक दंडत्व धर्म रहता है। दंड में क्या रहेगा? दंडत्व धर्म। दंडत्व धर्म। और दंड में दंड का रूप रहता है, रूप लिख लेता हूं। क्या लगता रहता है? रूप। ये पहला अन्यथा सिद्ध है, दंडत्व। दूसरा अन्यथा सिद्ध हो गया रूप। और अब हमें तीसरे अन्यथा सिद्ध का विचार करना है। इस अन्यथा सिद्ध का 3 क्रमांक का अन्यथा सिद्ध कौन है? तो एक व्याख्या लिखिए। अन्यम प्रति पूर्ववृत्तितां गृहीत्वैव यस्य यत् कार्यं प्रति पूर्ववृत्तित्वं गृह्यते तस्य तत्कार्यं प्रति अन्यथा सिद्धत्वम्। ऐसी ये पंक्ति दी है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, ध्यान में देना है। एक आकाश है, आकाश, आकाश में शब्द रहता है। आकाश कारण है किसका? शब्द का। शब्द का। ठीक। यस्य, यस्य पद, अब हमारा हिंदी में बताना है तो जिसका, जिसका अर्थात जो आकाश, अन्य हो गया शब्द। पहले मैं पंक्ति का अर्थ बताता हूँ, फिर तात्पर्य अर्थ बताऊंगा, तब समझ में आएगा। यस्य अर्थात आकाशस्य, आकाश शब्द के प्रति कारण है, ऐसे जान करके ही। आकाश किसके प्रति कारण है? आकाश 2 व्यक्तियों के प्रति कारण है। आकाश अपना कार्य शब्द, क्योंकि आकाश में शब्द उत्पन्न होता है। ये शब्द है, मेरे मुख से निकल रहा है, शब्द है। ये बस ये ध्वन्यात्मक शब्द है और ये वर्णात्मक शब्द है। ये शब्द का भेद है, लेकिन ये शब्द का कारण है आकाश। और आकाश यच्च यावत पदार्थों का भी कारण है कि नहीं? आकाश, सब आकाश को साधारण कारण कहते हैं ना। कितने साधारण कारण है बोलिए? 9। बोलिए। ईशस्तज्ञान यत्ने च कालो दृष्टं दिगेव च प्राग्भाव प्रतिबंधका भाव कार्ये साधारणा स्मृता। ये कार्य के तर्क संग्रह में श्लोक दिया है, ये भी कंठस्थ करके रखिए। श्लोक कंठस्थ होगा ना, बाद में वारंवार उच्चारण करके करने में आता ही है, तो फिर हो जाता है। तो देखिए, ईशस्तज्ञान यत्ने च कालो दृष्टो दिगेव च, ईश्वर हमको चाहिए। और एक इसमें जो 9 बताए और 10वां है आकाश। इसमें आकाश नहीं दिया, लेकिन आकाश सब जग, सबके प्रति कारण है, सबके प्रति। आकाश नहीं होगा तो किसी का भी जन्म होगा नहीं। कि खुली जगह चाहिए ना, कोई भी कार्य होने के लिए आकाश लगता है। तो आकाश शब्द के प्रति कारण है, ऐसे समझ मानकर हम पुनः इस आकाश को घट के प्रति कारण मान रहे हैं, है कि नहीं? तो अन्य के प्रति
जो कारण है वही दूसरे के प्रति यदि कारण होगा तो उसको क्या मानेंगे हम? अन्यथा सिद्ध। ये लिखा है यस्य अर्थात आकाशस्य अन्यम प्रति अर्थात शब्दम प्रति पूर्ववृत्तिताम अर्थात कारणत्वम गृहीत्वा एव ज्ञात्वा एव समझ करके ही पुनः आज आगे क्या लिखा है? यस्य यत् कार्यम यस्य अर्थात पुनः आकाशस्य यत् कार्यम माने घट कार्यम प्रति कारणत्वम गृह्यते तस्य तस्य अर्थात आकाशस्य घट कार्यम प्रति अन्यथा सिद्धत्वम। ये पंक्ति शब्दशः लगानी है, जिसके पास पुस्तक है वो तो लगाइए। अर्थात अब मैं इसी को सरल भाषा में बता देता हूँ। जो आकाश शब्द का कारण है वही आकाश यदि घट का कारण हमें बताना हो तो घट कार्य के लिए आकाश को अन्यथा सिद्ध कहेंगे, है ना। एखादा मैं उदाहरण कौन सा दूं? हाँ, लोक का देता हूँ। एखादे कंपनी है, एक शुरुआत में आदमी बहुत अच्छी तरह से कंपनी में आ रहा था। बाद में उसको लगा कि अब दूसरे कंपनी में थोड़ा पगार बढ़ने वाला है, तो आदमी उसकी ओर देखने लगता है। थोड़ा इस कंपनी वाले के काम के ऊपर उतना ध्यान नहीं देता, है ना। इधर लिखा तो उस कार्य के प्रति वो ज्यादा संलग्न हो गया, है कि नहीं। तो हम क्या, दूसरा पहले वाला मालक क्या बोलते हैं? ये अन्यथा सिद्ध हो गया, है ना। अपने कार्य के प्रति अन्यथा सिद्ध, वो उस कंपनी के कार्य में लग रहा है, इसलिए इस कार्य में उसे अन्यथा सिद्ध कहेंगे। अर्थात वो रहे कारण अब मुख्य नहीं रहा। वैसे ही यहाँ पर आकाश शब्द का कार्य है और उसी आकाश को सभी अन्य कार्यों के प्रति अन्यथा सिद्ध कहा जाएगा। ये तीसरा अन्यथा सिद्ध आकाश है। तो आप पहले पंक्ति देखो, और यदि जिसको वो पंक्ति समझ में न आए उसी पंक्ति को टीका में भी उसका अर्थ देख सकते हैं, वहां पर दिया जाता है। आगे बोला फिर, यथा घटादिकम प्रति आकाशस्य, जैसे घट इत्यादि सभी कार्यों के प्रति आकाशस्य अन्यथा सिद्धत्वम, अर्थात आकाश क्या हो गया? अन्यथा सिद्ध। यच्चयावत शब्द को छोड़ करके बाकी सभी कार्यों के लिए आकाश अन्यथा सिद्ध है, ये समझ लीजिए। आगे अब ठीक चल रहा है। तस्य हि घटादिकं प्रति कारणत्वम् आकाशत्वेन एव स्यात्। तस्य अर्थात ही का अर्थ है क्योंकि, मराठी में कारण की है ना, क्योंकि घटादिक तस्य माने आकाशस्य घटादिकं प्रति कारणत्वम, आकाश घटादि के प्रति कारण है, लेकिन किस धर्म से है? आकाशत्वेन एव, आकाशत्व से ही आकाश घट के प्रति कारण है। आकाशत्वेन एव आकाशः घटं प्रति कारणम, है ना। और आकाशत्व क्या चीज है? कहते आकाशत्वम ही शब्द समवाय कारणत्वम। आकाशत्व क्या चीज है? शब्द समवायी कारणत्व। शब्द का समवायी कारण, यही तो आकाश है। आकाश का लक्षण भी बनाएंगे, शब्द समवायी कारणत्वम आकाशस्य लक्षणम। यह आकाश का लक्षण कर सकते हैं। तर्क संग्रह में तो लिखा है क्या? शब्द गुणकम आकाश है। यहाँ पर लिख करना है शब्द का जो समवायी कारण वही आकाश है। आगे, एवं च तस्य शब्दं प्रति जनकत्वं गृहीत्वा एव घटादिकं प्रति जनकत्वं ग्राह्यम अतः तद अन्यथा सिद्धम। ये तीसरे अन्यथा सिद्ध के
उपसंहार करते हुए कहते हैं एवं इस प्रकार शब्दम प्रति आकाशस्य कारणत्वं गृहीत्वैव यह लिखा कि शब्द के प्रति आकाश को कारण मानकर ही गृहीत्वा अर्थात जानकर ही घटादि के प्रति आकाश कारण है ऐसा माना जाता है, ऐसा ग्रहण जानने योग्य है। इसलिए आकाश घट के प्रति अन्यथा सिद्ध है। वो घट का कारण उसे हम मुख्य नहीं मान सकते, उसे घट के लिए अन्यथा सिद्ध ही आकाश को हम मानेंगे, इसलिए वो कारण नहीं बनेगा। और आगे इसके ऊपर एक मिनट इनका जाना है तो जा ननु शब्दाश्रयत्वेन तस्य कारण ननु शब्दाश्रयत्वेन तस्य कारणत्वे का अन्यथा सिद्धिरिति चेत। कहने लगे पूर्व पक्षी बोलता है कि महाराज शब्दाश्रय आपने कहा कि शब्द समवायी कारणत्वेन आकाशत्वेन हमने आकाश को शब्द का कारण माना है। आकाशत्व नहीं मानना पड़ेगा, आकाश को शब्द का कारण किस धर्म से मानना पड़ेगा? आकाशत्व से। तो आकाशत्व न आकाश को शब्द के प्रति कारण मान करके हमने घट के प्रति कारण जब माना तब आपने अन्यथा सिद्धि बताई। पूर्व पक्षी एक अन्य रीति से शंका करते हैं महाराज हम अब शब्द समवाय कारणत्वेन अर्थात आकाशत्वेन आकाश को कारण नहीं मानेंगे। किस रीति से नहीं मानेंगे? आकाशत्वेन आकाश को कारण न मान करके हम शब्दाश्रयत्वेन आकाश को कारण मानेंगे। शब्द किस में रहता है? आकाश। बोलिए बोलिए, टाइम से बैठिए। आकाश। ठीक है। शब्द का आश्रय कौन है? आकाश। शब्दाश्रय हो गया आकाश। तो शब्दाश्रयत्वेन किस रीति से? शब्दाश्रयत्वेन आकाश को हम किसका कारण मानेंगे? शब्द का नहीं घट का शब्दाश्रयत्वेन हम मानेंगे। क्या लिखते हैं? शब्दाश्रयत्वेन तस्य कारणत्वे हम आकाशत्वेन घट का कारण आकाश को नहीं मानेंगे, हम शब्दाश्रयत्वेन मानेंगे। तो कौन सी अन्यथा सिद्धि होगी बताओ? तो कहते पंचमी ग्रहण। उत्तर क्या दिया? पंचमी ग्रहण। पंचमी ऐसा समझो। पांचवी अन्यथा सिद्धि अर्थात ये जो अब आएगी गर्दभ वाली, ये अन्यथा सिद्धि मानो। तब पुनः पूर्व पक्षी शंका करता है क्या? ननु आकाशस्य शब्दं प्रति जनकत्वे किम अवच्छेदकमिति चेत्। वो बोलते हैं महाराज आपने क्या माना? आकाशस्य शब्दं प्रति जनकत्वे। आकाश यह शब्द का जनक है, कारण है। कौन है? आकाश शब्द का कारण है। तो शब्द के प्रति जनक हो गया आकाश। शब्द के प्रति आकाश में क्या है? जनकता है। आकाश कौन हो गया? जनक हो गया, कारण हो गया। शब्दम प्रति आकाशस्य जनकत्वे क्या दोष क्या होगा उसमें? क्योंकि कारणता का अवच्छेदक कोई ना कोई चाहिए। कारणता का अवच्छेदक नहीं होगा तो उसे कारण नहीं कहेंगे, कारणता का अवच्छेदक हमें बताना पड़ता है। तो आकाश को हम शब्द के प्रति कारण मानेंगे, तो कारणता का अवच्छेदक क्या है? लिखा ननु आकाशस्य शब्दं प्रति जनकत्वे किम अवच्छेदकम्। आकाश शब्द के प्रति कारण है, इसमें
क्या अवच्छेदक है ये बताओ। तो कहा कवत्वादिकम एवं क्या है? कवत्वादिकम कत्व नहीं है, कवत्वादिकम कवत कौन हो गया? आकाश। कवन कौन हो गया? आकाश। कवत्व किस में रहेगा? आकाश में। तो आकाश में कवत्व रहता है कि नहीं? तो शब्द के प्रति आकाश को कारण मानने में कवत्व यही अवच्छेदक है। कारणता का, कार्य का अवच्छेदक हो गया शब्दत्व, और कारणता का अवच्छेदक हो गया कवत्व इत्यादि। जिस शब्द के प्रति आकाश कारण होगा, क के प्रति आकाश को कारण मानेंगे तो कारणता अवच्छेदक कवत्व, ख के प्रति आकाश को कारण मानेंगे तो कारणता अवच्छेदक होगा खवत्व, ग के प्रति आकाश को कारण मानेंगे तो कारणता अवच्छेदक होगा गवत्व इत्यादि हमें समझना है। इस तरह अथवा विशेष पदार्थ, कारण आकाश में हमने अगर आपको बताए थे पूर्व में नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेष सुनंता एव नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेष अनंत विशेष क्या कवत्व इत्यादि कही आकाश के प्रति कारण बताया है कि नहीं? अथवा विशेष पदार्थ का, विशेष पदार्थ नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेष स्थानंता एव, नित्य द्रव्यों में रहने वाला, तो नित्य आकाश भी है, उसमें रहने वाला विशेष पदार्थ यही आकाश में रहने वाली कारणता का अवच्छेदक है, ये इनका मानना है। ठीक, आगे क्या होगा? चतुर्थम अन्यथा सिद्धम आह जनकम प्रतीति। चतुर्थम अन्यथा सिद्धम आह, चौथा अन्यथा सिद्ध बताते हैं। क्या है? जनकम प्रति, बोलिए श्लोक पहले वो ध्यान में आना चाहिए। जनकम प्रति पूर्ववृत्तिता परिज्ञानाय यस्य गृह्यते। तुरंत ये कार्य का खंड देना चाहिए। तो जनक के प्रति पूर्ववृत्तिता को न जान करके ही, न जान कर यस्य कारणतः न गृह्यते, तब जैसा जब कुलाल जनक चतुर्थम अन्यथा सिद्धम, चतुर्थ अन्यथा सिद्ध। अब देखिए इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पढ़ो एक बार। यत् कार्य जनकम प्रति पूर्ववृत्तित्वं गृहीत्वा एव यस्य यत् कार्यं प्रति पूर्ववृत्तित्वं गृह्यते तस्य तत् कार्यं प्रति अन्यथा सिद्धत्वम्। ये यत् कार्य जनकम प्रति, जो कार्य के जनक के प्रति, कार्य हो गया यत् कार्य पद से लेंगे घट कार्य, घट कार्य, यत् कार्य पद से कौन लेंगे? घट कार्य। घट कार्य का जनक कौन हो गया? कुम्हार। उसके प्रति पूर्ववृत्ति कौन हो गया? कुम्हार का बाप। पूर्ववृत्तित्व लेकर के ही यस्य अर्थात कुलाल पितुः यत् कार्यं प्रति घट कार्यं प्रति पूर्ववृत्तित्वं गृह्यते, है कि नहीं? घट कार्य अर्थात कुलाल का पिता, घट का कर्ता जो कुम्हार है, कुलाल का पिता कुम्हार का कारण है, ऐसा समझ करके ही कुलाल पिता को हम घट से पूर्व मानते हैं, है कि नहीं? क्यों पूर्व है कुलाल पिता? क्योंकि कुम्हार का कारण है, इसलिए कुलाल पिता घट का कारण है। क्यों? कुम्हार का कारण है, इसलिए ऐसा मानते ना। अर्थात जिस घट रूपी कार्य के प्रति अभी हो गया घट, उसका कारण कुम्हार, उसका कारण पिता है ना। इस यत् कार्यम अर्थात घट कार्य, उसके प्रति कारण कुम्हार, उस कार्य कारण के प्रति यह कारण है, ऐसा मान करके ही इसे हम घट के प्रति कारण मानेंगे तो ये अन्यथा सिद्ध होगा। इसे क्या मानेंगे? अन्यथा। कोई पंक्ति एक बार पढ़े और हमको क्या पूरा करेंगे। यत् कार्य
म्हणजे घट कार्य जनक कुंभार कुंभार उसके प्रति पूर्ववृत्ति है। पूर्ववृत्ति का अर्थात कारणत्व मान करके यस्य कुलाल पितु यत् कार्यं प्रति घट कार्यं प्रति पूर्ववृत्तित्वं कारणत्वं गृह्यते तस्य अर्थात कुलाल पितु तत् कार्यं प्रति घट कार्यं प्रति अन्यथा सिद्धत्वं। कुमार का पिता घट रूपी कार्य के लिए अन्यथा सिद्ध यथा कुलाल पितु घटम प्रति कुलाल पिता घट के प्रति अन्यथा सिद्ध है। तस्य ही कुलाल पितृत्वेन घटम प्रति जनकत्वे तस्य अर्थात कुलाल पिता में क्यों जनक मानते हैं? ये कुलाल का पिता है इसलिए जनक है। कुलाल पितृत्वेन कुलाल पितुः घटम प्रति जनकत्व स्वीकृते एव अन्यथा सिद्धि। ऐसा मानने पर ही अन्यथा सिद्धि। नहीं तो एक आधी बार कुंभार भी काम कर रहा है और कुलाल पिता भी कर रहा है तो अन्यथा सिद्ध नहीं, वो कारण है। दोनों ही कर रहे हो तो कारण ही है। यदि एक कर रहा हो और कुलाल पिता केवल बैठा हुआ वो अन्यथा सिद्ध है। कुलालत्वेन जनकत्वेतु उसको कुम्हार रूप से ही कारण मानेंगे तो इष्टावती कुलाल मात्र से घटम प्रति जनकत्वा क्योंकि यच्छयावत कुलाल जितने कुलाल है उन सभी को घट के प्रति कारण मानते हैं। इसलिए कोई उसमें यदि वह स्वयं कारण होगा तो कोई अन्यथा सिद्ध नहीं है। हाँ वो बैठा है और उसका बेटा काम कर रहा है तो बेटा का कारण होगा और वह कुलाल का पिता अन्यथा सिद्ध होगा। यह मान लीजिए। इसके बाद का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं